हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे क्लास की सभी वीडियो को देख चुके होंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। विद्यार्थी, आज हम रियल नंबर चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को किस तरह से अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, इसके बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है उसका जनरल रूप 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। और मैंने HCF पे आधारित एक प्रश्न भी बताया था जिसमें बताए थे कि काजू बर्फी को किस तरह से, उसके ढेर को किस तरह से सजाया जाए ताकि कम से कम स्थान घेरे और हमें अधिकतम संख्या में उस बर्फी को सजाने का तरीका भी प्राप्त हो। तो इसके लिए मैंने बताया था कि न्यूनतम स्थान घेरने के लिए हमें बर्फी को अधिकतम संख्या में सजाना होगा और इसके लिए हमें अधिकतम निकालने के लिए क्या करना होगा, दी गई संख्याओं का महत्तम संख्या निकालना होगा, जिसका आप लोग खुद प्रयास किए होंगे और उसका आंसर भी निकालना सीख चुके होंगे। विद्यार्थी, आज कुछ नए प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी, आज का जो प्रश्न है उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होता है 2q होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है, सामान्य रूप होता है, वो 2q+1 होता है और उसको हम सिद्ध भी करेंगे। तो प्रश्न आपको क्या मिलेगा? प्रश्न ये है, प्रश्न है दर्शाएं कि, ठीक है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, 2q के रूप में होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप, 2q+1 के रूप में होता है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इसका मतलब आप समझेंगे कि कोई q जो है कोई पूर्णांक, सभी पूर्णांक नहीं लिखा हुआ, q एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही सोचेंगे। और पूर्णांक क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। पूर्णांक दो तरह से होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है ना। विद्यार्थी देखिए, इसे हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है
कि जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा 2q के फॉर्म में होगा और विषम जो पूर्णांक होगा 2q प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये जो 2q का मतलब क्या है कि जो हमें संख्या मिलेगी वो 2 के गुणनफल के रूप में मिलेगी, मतलब 2 का क्या होगा मल्टीपल होगा, और या तो फिर अगर विषम पूर्णांक है तो 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, तो हमें तो पूर्णांक के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये कोई पूर्णांक मान ले और उसका फॉर्म अगर हम देख लें कि वो क्या है नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, बस मान लेते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए अभी मैंने इसे ये नहीं लिखा है कि सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, बस ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, और क्या मानेंगे हम लोग, देखिए सबका जो समान फॉर्म है वो किस रूप में है 2q प्लस 1। कहने का मतलब हुआ कि जब हम भाग लगाएंगे तो उसका किसका मल्टीपल होना चाहिए 2 का, तो जिससे हम भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक। तो b का मान हम लोग कितना डिसाइड कर लें 2। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान कितना है 2 है, इसलिए हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आप बताए थे कि a बराबर जो होता है BQ प्लस R होता है और R का मान ग्रेटर इक्वल, ध्यान देंगे R का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, b से हमेशा क्या होगा छोटा। इसको क्या पढ़ेंगे r का मान b से छोटा, इसी को दूसरे शब्द में बोलेंगे कि b का जो मान होगा r से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, या तो फिर इसी को पढ़ेंगे कि r का जो मान होगा 0 से बड़ा, या तो r का मान r मतलब शेषफल, तो शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए कि b बराबर कितना है 2, चूँकि b बराबर कितना है 2 है, इसलिए आप r बराबर क्या क्या हो सकता है 2 से छोटा 0 और क्या 1। ठीक है, 2 हो सकता है क्या नहीं, जब भी हम देखेंगे जब b का मान कितना है 2 है तो r का मान 2 से क्या होगा कम होगा। इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, इसलिए देखिए अगर a बराबर लिखना चाहेंगे BQ प्लस R और b का मान कितना हम माने हैं 2, q का मान तो मालूम नहीं है, r के मान कितना है 0, एक बार 0 लीजिए, इसी को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2q आएगा। ठीक है, एवं और आगे हम देख सकते हैं r बराबर जब हम कितना रखेंगे 1, इसलिए क्या होगा, इसलिए देखिए a बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R, b का मान तो हमें 2 मालूम है, q का मान नहीं मालूम है, q कोई पूर्णांक है, r के मान कितना है 1। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी इसमें हम उदाहरण को जब लेकर चलेंगे तब देखेंगे कि ये हमारा सही रिजल्ट आया या नहीं आया। देखिए a लिखा हुआ है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a का मान +1 +2 +3 +4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर सम पूर्णांक रहेगा तो 2q के रूप में होगा, अगर सम पूर्णांक है तो 2q के रूप में रहेगा, और अगर विषम पूर्णांक है तो 2q + 1। अब देखिए यहाँ पे q का मान आप कितना रखिए 1 रखिए, तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और अगर q का मान 2 रखिए तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए विद्यार्थी आगे आप देख रहे होंगे कि अगर q का मान 1 रखते हैं, अगर q का मान कितना रखते हैं 1,
तो ये 2 गुने 1 कितना होगा, 2 और प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ Q का मान 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 4 और प्लस 1 कितना होगा, 5। तो जब 5 आएगा या 3 आएगा तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। और उसी मान के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा ना। जब आप देख सकते हैं कि जब आप Q बराबर 1 रखेंगे, Q बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे कि A बराबर जो है 2Q है, और 2Q है तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा। या तो फिर देखिए A बराबर 2Q प्लस 1 है, इसी में अगर हम मान 2Q के जगह 1 प्लस 1 रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 3। 2 गुने 1 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो A का मान अगर कोई भी पूर्णांक अगर लेते हैं A को तो 2 भी मान आ रहा है और 3 भी मान आ रहा है। Q का 1 रखने पे, उसी तरह 2 रखने पे जब आप आगे मान रखेंगे, ठीक है, इसी में अगर आप और मान रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। जब Q बराबर क्या रख दें, 2 रखते हैं, इसलिए A बराबर कितना आ जाएगा, 2Q है, तो 2Q है और Q का मान कितना है, 2, तो ये मान हो जाएगा 4, कितना आएगा, 4। और या तो फिर A का मान जो है 2Q प्लस कितना है, 1। अगर Q का मान 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। तो इस बीच में आप क्या देख रहे हैं, इस बीच में ये देख रहे हैं कि Q का मान कोई भी संख्या लेने पर A का हमें 2 मान मिलता है, एक सम और एक विषम। फिर यहाँ पे देखे होंगे Q का 1 मान लेने पे A का हमें 2 मान मिलता है, एक सम और एक विषम। तो हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना था कि जो धनात्मक सम पूर्णांक रहेगा वो 2Q के रूप में रहेगा और विषम पूर्णांक रहेगा 2Q प्लस 1 के रूप में। तो दोगुना से 1 ज़्यादा आएगा तो वो विषम पूर्णांक होगा, और दोगुना के अगर बराबर आएगा तो क्या होगा, बताइए, सम पूर्णांक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं, अतः इसी को लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक, क्या लिख सकते हैं, आप अगले पेज पे इसको लिखेंगे, हम आपको समझाने के लिए एक ही जगह बता दिए, आप इसको अपने पेज पे पूरे पेज में सही से उतारेंगे, सही से उसका छपाई करेंगे। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर पूछेंगे। क्या करना है, इसको आप अपने पेज में सही तरीके से लिखेंगे, हम आपको एक ही पेज पे आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक, है ना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ये देखिए रटना नहीं है, बस जो प्रश्न में लिखा उसी को लिख दीजिए। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में होता है, 2Q के रूप में होता है, ठीक है, 2Q के रूप में होता है। सुन भी रहे होंगे आप लोग। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप में होता है। और आगे लिख सकते हैं, और चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आपको बताते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप 2Q प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है, 2Q प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें सिद्ध हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको कुछ संख्या दे देगा जिसमें आपको बोलेगा कि आप उसको सिद्ध करिए कि वो किस रूप में आएगा। जैसे कह देगा
कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। अगर आपको प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में बनाने के लिए, दर्शाएं कि, इसी तरह से आएगा, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। देखिए Q कोई पूर्णांक है कहने का यहाँ पे मतलब है, समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहा है, क्योंकि ऋणात्मक हम आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताए हैं कि इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो धनात्मक पूर्णांक से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक की भी बात होगी, ठीक है। जब तक ना बताया जाए जब तक आप धनात्मक पूर्णांक ही सोचेंगे। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, अब यहाँ पे देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में मालूम नहीं है तो मान लेंगे, और देखिए सब 6 के मल्टीपल में है, इसका मतलब 6 से भाग देने पे ही वो 6 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो हमें b का मान भाजक के रूप में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बताते हैं, माना हमें धनात्मक विषम पूर्णांक तो नहीं मालूम है, तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। एवं क्या लिख सकते हैं, b बराबर कितना मानेंगे, 6, क्योंकि सब 6 का मल्टीपल से +1 +3 +5 ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है लेकिन वो 6 के मल्टीपल में, तो b का मान कितना मान लेंगे, 6। इसलिए क्या लिखेंगे बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी पूर्णांक को अगर b से भाग दिया जाए तो जो हमें संख्या मिलेगा वो क्या होगा, शेषफल के रूप में हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। यही ना पढ़े हैं, अगर 6 से हम किसी में भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 6 से कम होगा, ठीक है, 6 से क्या होगा, कम। तो अब देखिए ये बराबर हम लिख सकते हैं 6q प्लस क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के मल्टीपल में संख्या दी हुई है और उसी रूप में हमें सिद्ध भी करना है, तो 6q प्लस क्या लिख सकते हैं, r, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और जो 6 का मान है ये देख रहे हैं ना, 6 हमारा क्या है, b है, क्योंकि आप जानते हैं कि r का मान जो है वो लेस देन b होता है और ग्रेटर इक्वल क्या होता है, 0, ठीक है। मतलब हुआ कि r का मान b से हमेशा छोटा और 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर। इसी को आप इस रूप में भी सोच सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। इसलिए r का मान हमें कितना b से छोटा लेना है, तो b का मान क्या है, 6, तो 6 से छोटा कौन कौन होगा, 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं ना होगा क्योंकि b से छोटा लेना है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से हम सभी को पुट करेंगे, सभी का मान रखेंगे और देखना है हमें क्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है, याद रखेंगे कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक लेना है। इसलिए क्या करेंगे,
जब आर का मान अगर आप 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, इसलिए क्या होगा ए का मान कितना आ जाएगा, देखिए 6Q और प्लस कितना आर के मान 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 6Q आएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी ये 6Q है, 6Q मतलब 6 का मल्टीपल 6, 12, 18 है ना, 6 का जो भी गुना जाएगा वो सम संख्या होगा कि विषम संख्या, तो हमेशा सम संख्या होगा, लेकिन हमको चुनना क्या है विषम पूर्णांक, तो ये तो मान नहीं होगा। ठीक है, जब r बराबर आप कितना रखेंगे 1, r बराबर 1 रखेंगे तो ये बराबर कितना आएगा 6Q प्लस r है, और r का मान कितना रखा गया है, r का मान रखा गया है बताइए 1। ठीक है, तो 6Q प्लस क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पे अगर Q का मान आप कुछ सोचिए, जैसे 1 लेंगे तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7, अगर मान कितना लेंगे 2 तो 6 गुने 2 12 प्लस 1 13, ये क्या आ जा रहा है विषम आ रहा है ना, यहाँ पे जो मान आएगा आपको वो मान क्या आएगा विषम पूर्णांक आएगा, आएगा कि नहीं विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, कौन सा पूर्णांक विषम पूर्णांक। उसी तरह और आगे आप मान रख सकते हैं, उसी तरह से आप मान और रख सकते हैं, जब r बराबर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, जब 2 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6Q प्लस r है, और r के मान कितना रखे हैं 2। तब देखिए Q का मान आप कुछ भी रखिए, 1 रखिएगा तो 6 गुने 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 8। अगर Q का मान 0 भी सोच सकते हैं, क्योंकि कोई 0 भी एक पूर्णांक है, तो 0 भी रखेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 12 और 2 14 आएगा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा सम पूर्णांक आएगा, क्या आएगा सम पूर्णांक। और लेना हमको क्या है, ध्यान देंगे विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, जब आप r बराबर ले लेंगे 3, r बराबर कितना रखेंगे 3। ठीक है, इसलिए ये बराबर क्या लिखेंगे, ये बराबर लिखा जाएगा 6Q प्लस r है, और r का मान आप कितना रखें 3 मान रखिए, 0 रखेंगे तो 3 आएगा, अगर 1 मान रखेंगे तो 6 गुने 1 प्लस 3 9, 2 रखेंगे तो 6 गुना 12 प्लस 3 15, 15 विषम पूर्णांक है, 9 भी विषम पूर्णांक है, 3 भी विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पे मान क्या आ रहा है विषम पूर्णांक आ रहा है, क्या आ रहा है विषम पूर्णांक। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो 6Q प्लस 3 है वो विषम पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, 6Q प्लस 1 है वो भी विषम पूर्णांक आ रहा है। अब और आगे मान रखकर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कर रहा है ये देखिए, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि r का मान आप रखते जाइए और आपको विषम पूर्णांक चुनना है। विषम पूर्णांक जब भी जो होगा जो 2 से नहीं कटेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे q का मान कुछ सोचेंगे तो आपको विषम ही मिलेगा, यहाँ पे q का मान कुछ भी सोचेंगे जो धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा सम ही मिलेगा, लेकिन हमको लेना विषम पूर्णांक। तो हमें 2 तो मिल गया, 6Q प्लस 1 मिल गया विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 3 मिल गया विषम पूर्णांक। और आगे देखते हैं। ठीक है, जब r के मान कितना रखेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, जब r बराबर हम रखेंगे 4, जब r बराबर क्या रखेंगे 4, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा कितना 6Q और प्लस कितना आएगा 6Q प्लस 4। ठीक है ना, देखिए तो अगर एक Q का मान 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 4 10, Q का मान 2 रखेंगे 6 गुने 2 12 प्लस 4 16। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है सम पूर्णांक, तो इसको लेंगे नहीं सम पूर्णांक। ठीक है, जब r बराबर हम कितना रखेंगे 5। ठीक है, जब थोड़ा सा पेपर हिलडोल गया है, इसको ठीक करते हैं। जब r बराबर आप कितना लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा a बराबर 6Q प्लस r है और r के मान कितना लिए हैं 5 लिए हैं। ठीक है ना, अब देखिए Q का मान रख के देखिए 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 प्लस 5 क्या होगा 11 विषम संख्या है। 2 रखिए तो 6 गुने 2 12 प्लस 5 17, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है विषम संख्या मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब 5 रख रहे हैं तो जो 6³ + 5 आ रहा है वो विषम पूर्णांक आ रहा है। क्या आ रहा है? विषम पूर्णांक। ठीक है, जब विषम पूर्णांक आ रहा है तो हम आपको विषम पूर्णांक के बारे में बताए हैं। देखिए, जब आपका 6³ + 1 आया था उस समय भी विषम पूर्णांक मिला, और 6³ + 2 में सम पूर्णांक मिला, 6³ में विषम पूर्णांक मिला। और हमको लेना भी क्या है? विषम पूर्णांक। दिखाना है कि विषम पूर्णांक जो होगा 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में होता है। तो हमें 6³ + 5 भी मिल गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः ये लिख सकते हैं, अतः ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं, अतः प्रत्येक, है ना, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? बताइए। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6³ + 1, ठीक है, 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, रटना नहीं है। आप 1-2 बार देख लेंगे क्लास को, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और खुद से करने का प्रयास करेंगे। ये रटेंगे तब तो भूल जाएंगे। आपको रटना नहीं है, समझना है कि सम और विषम दो ही चीज़ तो है। जो 2 से कट जाएगा तो सम हो जाएगा, और अगर 2 से नहीं कटा तो वो विषम हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही चीज़ है। और ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, अब फिर हम एक नए प्रश्न की ओर आपको ले चलेंगे। जैसे कि इस तरह के प्रश्न को आशा करता हूं कि आप सिद्ध कर देंगे। जो भी प्रश्न आएगा करीब करीब, अब एक सम संख्या पे आइए स्क्वायर रूट में, और एक क्यूब रूट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ग संख्या क्या होती है और घन संख्या क्या होती है। तो जो किसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुना करेंगे तो हमको वर्ग संख्या मिलेगा, और किसी संख्या को जब उसी संख्या से लगातार 3 बार गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? घन संख्या मिलेगा। ठीक है, तो एक वर्ग संख्या और घन संख्या एक बार रिवाइज करा देते हैं कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। ठीक है, अगर वर्ग संख्या बोलेगा, वर्ग संख्या किसी संख्या को उसी से, जैसे 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो 1 होगा, 5 को 5 से गुना कर दीजिए तो 25 होगा, उसी को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b को b से गुना कर दीजिए, b को b से तो b स्क्वायर हो जाएगा, c को c से गुना कर दीजिए तो c स्क्वायर। ये हो गया हमें वर्ग संख्या। उसी तरह से घन संख्या होता है। कौन संख्या? घन संख्या। पढ़े भी होंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करिए। ठीक है, तो 1 आएगा कि 3 आएगा? 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे 3 बार तो 3 आएगा कि 1 आएगा? 1 आएगा। उसी तरह 2 गुने 2 गुने 2 3 बार करेंगे, कितना? 8। 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे 3 बार तो कितना आएगा? 27। 3 का घन 27, 2 का घन 8, 4 का घन 64। उस तरह से आप पढ़े भी होंगे। उसी तरह 1 का अगर घन करेंगे तो 3 बार गुना करेंगे तो 1 क्यूब, b का घन करेंगे अगर 3 बार तो b क्यूब, ना कि 3b नहीं बोल देंगे। गुना करना, गुना में पावर जुड़ जाता है। ठीक है, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो पावर गुना में जुड़ता है। जब आधार समान हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें घन संख्या समझ में आया ना? क्या करना है? उसी संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए, इस पर आधारित एक प्रश्न है जो कि आपको बनाना है। देखते हैं कितने लोग इसको सोल्व कर पाते हैं। अगर नहीं सोल्व कर पाएंगे फिर भी एक बार जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे बनेगा प्रश्न को। अब वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा क्या रहेगा? लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 के रूप में होता है। ठीक है ना, आपको आएगा, प्रश्न आएगा कि दर्शाएं कि, ठीक है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
का जो रूप आएगा, वर्ग मने उसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे, वर्ग का जो रूप होगा, ठीक है, वर्ग का जो रूप होगा वो क्या होगा, 3q या 3q प्लस 1 के रूप में होगा, है ना। 3q या 3q प्लस 1 के रूप में होता है। अब देखिए, आप तो देख रहे हैं कि 3q मतलब 3 के मल्टीपल में आ रहा है। हम कहाँ पे लेके चलेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन में ही ना बताया जाता है a बराबर bq प्लस r। जब भी इस तरह से प्रश्न अगर q के जगह p लिख देगा, p के जगह t लिख देगा, कुछ भी लिखे, बस आपको आँख मूंद करके कहाँ चलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पास, ठीक है। चलिए कैसे चलना है, आँख बंद करके, है ना। तो आँख बंद करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ चलना है। धनात्मक पूर्णांक सोचना है और उसका क्या सोचना है, वर्ग, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक सोचना और उसका क्या सोचना है, वर्ग सोचना है, ठीक है। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर कितना मान लेंगे, 3 मान लें। क्यों? क्योंकि 3 के रूप में है, ठीक है। तो b बराबर कितना मान लिया मैंने, 3 मान लिया, b बराबर 3, और ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या लिखेंगे बताइए, इसलिए लिखेंगे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r, ठीक है। जहाँ r का मान लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल 0, सॉरी लेस देन b माने भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर। शेषफल का ही नियम है, भाजक से क्या होता है, छोटा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 3 रखे हैं और r के मान तो मालूम नहीं है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान 3 से छोटा रहेगा, ठीक है, और 0 से बड़ा ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, बराबर, ठीक है। इसलिए r बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, बोलिए, r बराबर लिख सकते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। r बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1 और 2। अब हमें दिखाना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना, और वर्ग करने के बाद देखना कि 3q या 3q प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं, ठीक है, ये देखना है। तो जब r बराबर 0 रखिए, बारी बारी से मान रख के देखिए, ठीक है, बारी बारी से मान रखिए। जब r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r है ना, और r का मान क्या ले लिए हैं, 0, ठीक है। तो 3q प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 3q। अब देखिए इसका वर्ग करना है, इसलिए वर्ग करना है, तो a का वर्ग, इसलिए a का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो a का वर्ग a स्क्वायर, तो a बराबर कितना है, 3q, a बराबर कितना आया, 3q, तो 3q का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो 9q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 9q का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमको 9q का स्क्वायर आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q गुने q, ठीक है, q गुने q लिख सकते हैं, या तो अगर आप इसी को चाहेंगे तो 9 को आप 3 के मल्टीपल में भी ले सकते हैं, ठीक है। हमको 3 के मल्टीपल में दिखाना है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 3 गुने 3, और फिर q गुने q भी लिख सकते हैं, ठीक है, q गुने q भी लिख सकते हैं। अब देखिए इतना को आप एक संख्या मान लीजिए, इतना को आप क्या मान लीजिए, कोई एक संख्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि q भी पूर्णांक संख्या है, तो इसका जब गुना करेंगे तो कोई पूर्णांकी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या को गुना करने पर क्या मिलता है, पूर्णांक संख्या मिलता है।
तो इसको मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, फिर से मान लीजिए इसका मान आप क्यू ही मान लेंगे। बोलेंगे सर पूरा क्यू ने क्यू करेंगे तो क्यू ही क्यों आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको जो मन है वो मान लीजिए। इसका मान आप m मान लीजिए तो m भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका मान आप m मान लीजिए, ठीक है। जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर, ठीक है, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3m के रूप में आएगा। जब आप और आगे मान रखिए, जब और मान रखेंगे, जब r के मान आप लेंगे कितना 1, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कितना 3q प्लस r है ना, और r का मान आप कितना लिए हैं 1, ठीक है। अब a का वर्ग करिए, इसलिए a का वर्ग बोल रहा है ना, a का आप वर्ग करिए, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर, और a का मान कितना है, देखिए a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और a का मान 3q प्लस 1 है, तो 3q प्लस 1 रखिए और इसका क्या करिए वर्ग, वर्ग ऊपर है ना ऑलरेडी है, बस a का मान हम 3q प्लस 1 रख दिए। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है, जानता ही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप तोड़ दीजिए फॉर्मूला पे, एक्सपेंड करिए, तो a स्क्वायर प्लस 2a के जगह 3q है, अब b के जगह 1 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो आप 3 का q करेंगे तो स्क्वायर है ना, तो 3 तिया 9 q का स्क्वायर, और 3 दूना 6, 3 गुने और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9q स्क्वायर है, ठीक है, 9q स्क्वायर है। तो ये दोनों में कितना कॉमन है, 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, और चाहेंगे तो q और q भी कॉमन है तो 3q भी कॉमन ले सकते हैं, 3q भी कॉमन ले सकते हैं, और प्लस क्या बच जाएगा 1। हमें दिखाना क्या है, देखिए दिखाना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपको दिखाना है 3q या तो 3q प्लस 1 के मल्टीपल में आएगा, q के जगह p भी हो सकता है, p के जगह m भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, ठीक है, 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, ठीक। तो चलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं आपको समझने के ख्याल से। दिख रहा होगा आप लोग को, अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या करेंगे इसको, देखिए ये है कितना 9q स्क्वायर, कितना कॉमन ले लें बताइए, 3 कॉमन। अगर आप लोग बोलेंगे 3q ले लीजिए सर, 3q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 3 के मल्टीपल में ही दिखाना है तो आप ज़्यादा भार ना लें, 3 ही कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2q और प्लस 1, फिर गुना करेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर और 3 दूना 6q प्लस 1। अब ये देखिए कोई, ये भी देखिए पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को अगर पूर्णांक से गुना करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, तो इतना को आप कुछ मान लीजिए, ठीक है। इसको मन है आपको कुछ भी मानने का मान सकते हैं, यहाँ पे आप m माने थे, यहाँ भी इसको आप m मान लीजिए, क्योंकि m का मान अलग अलग हो सकता है q का मान बदलने पे, तो आप इसको m मान लीजिए, तो 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1, जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q प्लस, जहाँ m बराबर क्या लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2q। इसलिए आप कह सकते हैं कि a का जो वर्ग आया है, a का वर्ग, एक बार जो वर्ग आया था वो a का वर्ग कितना आया था, देखिए 3m आया था, और दूसरे बार जब वर्ग किए तो 3m प्लस 1, इसलिए a का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में क्या है होगा या होता है, जो भी लिख सकते हैं होगा, ठीक है। a का वर्ग 3m
या 3m+1 के रूप में होगा। अब तो 1 मान रख लिए, अगर आप 2 रख के देखना चाहेंगे तब भी 2 देख सकते हैं, ठीक है। जब आप r बराबर, इसमें और आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब r बराबर कितना रखेंगे 2, क्योंकि जो b का मान हमने आपको बताया था वो क्या था, देखिए b का मान 3 था, तो 3 से कम जो है, 3 से कम 0 1 2 रख सकते हैं मान, तो मैंने 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, आप 2 भी रख के देख सकते हैं। आपको इसी फॉर्म में आएगा 3q या तो 3q+1, और वही सिद्ध ही करना है, तो वो तो आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर सिद्ध कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब r बराबर आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इसका तो काम हो गया, आगे बढ़ाते हैं। r बराबर 2 रखेंगे, इसलिए क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा कितना 3q प्लस कितना था r था, और r के मान आपको 2 मिला है, इसलिए आप क्या करिए a का वर्ग करिए, a का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा a², और a का मान कितना आ गया 3q प्लस 2, तो इसका वर्ग कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9q a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, 2 a का मान 3q और b के मान 2 प्लस क्या आएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस कितना 2 दूना 4, ठीक है। कितना आ गया 2 दूना 4 आया। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे आप चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, तो 4 में क्या 3 कॉमन हो सकता है, नहीं अभी तो नहीं होगा। बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, क्या करें एक्सपेंड, ताकि आपको कॉमन लेना आसान हो जाए। 9q स्क्वायर है, 12q है, और 4 को लिख दीजिए 3 + 1, 3 और 1 4। अब देखिए सब में 3 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 बचेगा और प्लस 1, इतना को आप मान लीजिए कोई कांस्टेंट, m मानते आए हैं तो m मान लीजिए, p मानते आए हैं तो p मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। इतना बराबर अगर यहाँ पे m मान लेते हैं तो आ जाएगा 3m+1। तो देखिए जब वर्ग किए तो फिर क्या हो गया 3m+1 के रूप में आ गया, जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या होगा 3q के स्क्वायर, ठीक है, 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः अब लिख दीजिए, अतः प्रत्येक धनात्मक, ठीक है, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है 3q या 3q प्लस 1, 3q या, देखिए q के जगह p m n जो भी लिखना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दर्शाना है, ठीक है, के रूप में होता है, के रूप में होता है, ये आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपको वर्ग के बारे में बता दिए, अब एक घन के बारे में बता देते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे तो क्या आएगा, किस रूप में आएगा, वो भी आपको हम बता ही देते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें सभी प्रश्नों को। आपको अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा धीमा करके भी देख सकते हैं, या उतना पे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताएं, फिर से हम आपको रिवाइज करवाएंगे कि आप वीडियो को भी आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, वर्ग करना था और वर्ग करके दिखाना था कि 3q या 3q+1 के रूप में होता है, ठीक है, 3q या 3q+1 के रूप में होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको घन संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है। किसके बारे में बताएंगे, घन संख्या के बारे में। जैसे प्रश्न आपसे पूछेगा
कि दर्शाएं कि, ठीक है, प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ठीक है। और मतलब यह होता है, जानती है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। 9m प्लस 1 के प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए आप समझ सकते हैं, और घन के बारे में मैं बता भी दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ये भी है, तो b का मान 9 है, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। b का मान क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है। और देखिए विद्यार्थी घन का आ रहा है, तो घन में हम 3 बार उसी संख्या को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने में कभी कभी आप हार नहीं मानेंगे, अपना करते जाएंगे और ये काम सिद्ध हो जाएगा। जब आप हार मान लेंगे तो सिद्ध होगा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एनर्जी के साथ बने रहिए। अभी आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो जोश जुनून बरकरार होना ही चाहिए। आगे की पढ़ाई भी तो करनी है ना, अच्छा मार्क्स लाना है, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, IIT तैयारी करनी है, नीट का तैयारी करना है। तो ऐसे में आपको मेहनत तो करना ही चाहिए, ताकि आप बड़े सपने को आसानी से पूरा कर सकें। बड़े सपने पूरा करने के लिए थोड़ा तो मेहनत नहीं बल्कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जब आप आगे से सभी चैप्टर में आएंगे, अलजेब्रा में आएंगे, ज्योमेट्री में आएंगे, त्रिकोणमिति में आएंगे, तब वहाँ पे आपको कई सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व करना भी सिखाएंगे, और आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस भी पाएंगे कि मैं बहुत कुछ सीख गया और आसानी से सीख गया, ठीक है। तब चलिए, कार्य धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो धनात्मक पूर्णांक तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मानते हैं, मानने से ही सब काम होता है, जानते ही हैं। अगर आप मानेंगे किसी को तो आपका काम हो जाएगा। तो मानिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर कितना मान लेंगे, 9 मान लेंगे, ठीक है। और b बराबर कितना मान लेंगे, 9 मान लेंगे। देखिए आपको अगर प्रश्न नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें दिखे। जैसे लिखा हुआ है, पर दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इसके लिए हम इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि आप उसको जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ठीक है। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 9 है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और आर का मान बी से छोटा और ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। मतलब बी से छोटा और आर का मान 0 से बड़ा या बराबर। अब देखिए बी का मान कितना रखे हैं, 9, इसलिए 9 रख दीजिए। और क्यू का मान तो कुछ भी ले सकते हैं, क्यू कोई पूर्णांक है। अगर आप एम के रूप में कह रहे थे, यहाँ आप एम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मानना मानिए, मानने वाले में कोई दिक्कत नहीं। आर का मान तो मालूम नहीं है,
आर का मान यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे, बी का मान 9 हो गया, जो कि आर 9 से छोटा ही होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर बराबर जो मान होगा वो 0 से बराबर भी ले सकते हैं। तो ले लीजिए 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 तक आप मान ले सकते हैं। ठीक है, और आपको विद्यार्थी करना है क्या, घन करना है। क्या करना है, घन। ठीक है, तो आप देखिए अगर a बराबर 9 क्यों रखेंगे तो आपको 9 का घन करना पड़ेगा। अब देखिए 9 का घन करेंगे तब भी 9 आ जाएगा, और 3 का घन करेंगे तब भी 9 आएगा, क्योंकि 3 तिया 9 9 27, उसमें भी 9 आ गया। तो विद्यार्थी क्यों ना हम 3 का ही घन कर ले। 9 का घन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, 9 गुने 9 81, और गुने 9 करेंगे तो 729 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको शॉर्ट में ही लेके चलते हैं, अगर आप चाहेंगे तो 9 को लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को इसलिए हम हटा सकते हैं क्योंकि अगर क्यू करेंगे तो 3 में भी हमें 9 आ जाएगा, और हमको सिद्ध करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से तो देखिए जब, ठीक है, जब आप r बराबर क्या रखेंगे 0, इसलिए a बराबर कितना है 9q प्लस r है ना, 9q प्लस r, और r का मान हो गया कितना 0। तो ये तो 9q हमें आ गया। ठीक है, अब घन भी कर सकते हैं, आपको मन हो तो 3 रख के करिए, नहीं तो जैसे भी करिए। इसलिए a का घन कर लीजिए, a का घन करेंगे तो aq आएगा, और a का मान कितना है 9q, तो 9q मतलब पावर 3। ठीक है, तो 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे तो 729 आएगा, और q के पावर 3 आएगा। ऐसे में विद्यार्थी अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन ले लीजिए तो 81 आ जाएगा, 9 ठी 72, 9 का 9, और q, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इतना q देखिए पूर्णांक है, तो q का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसको आप कुछ मान लीजिए, m मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, m, जहाँ m बराबर लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे 81 q के पावर 3। तो a का घन किए तो क्या आ गया 9m आ गया। अब इसी में और आगे बढ़ा सकते हैं, जब आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, कचरा नहीं फैलाएंगे, हम आपको समझाने के लिए इसी पेज पे कर दे रहे हैं। ठीक है, जब r बराबर क्या रखेंगे 1, इसलिए क्या होगा देखिए a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r है, और r के मान क्या रखे हैं 1 रखे हैं। ठीक है, जब 1 रखे हैं तो करिए घन, तो a का घन करिए, a का घन करेंगे तो a के पावर 3 आएगा, और a का मान कितना है 9q प्लस 1, 9q प्लस 1। तो इसका घन करिए, ये फॉर्मूला बचपन में पढ़े हैं, बचपन मतलब क्लास 9 8 दोनों क्लास में, 7 में भी पढ़ेंगे, 6 में भी पढ़ेंगे, कुछ बच्चे तो 6 से भी पहले पढ़ लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है aq प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। आप तोड़ लीजिए इस पे, है ना, तोड़ना मतलब एक्सपैंड कर लीजिए, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, जगह बना करके aq, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, a के जगह 9q है, b के जगह 1 है, प्लस देखिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a के मान 9q 3ab स्क्वायर प्लस b के पावर 3, b के पावर 3। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 9 का क्यूब 729, और 9 9 81 गुने 3 करेंगे तो 243, है ना। फिर यहाँ पे करेंगे 9q प्लस 1, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए समझने के लिए,
इसका कितना कितना आ गया देखिए, बता रहे हैं। 9 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे 3 बार तो 729, और क्यूब के पावर 3, और फिर 9 गुने 9 करेंगे तो 81, और 81 गुने 3 करेंगे तो 243 के पावर 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर है, और ये प्लस 9 27 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो 27 क्यू हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी, सब में समझ रहे हैं ना, इसमें सभी में क्या कॉमन है, 9, इसीलिए आपको हम बोले थे अगर 3 रख लेंगे, अगर आप 3 भी रख लेंगे यहाँ पे, ए बराबर 3 प्लस आर भी लेंगे तब भी आपको 9 मिल जाएगा। और आपको 9 क्यों चाहिए, क्योंकि 9 के रूप में हमको सिद्ध करना है, ठीक है, 9m प्लस 8 के रूप में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 9, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो 81 क्यू, 81 के पावर क्यू, और 9 दूना 18 और 9 सत्ती 63 और 9 तिया 27 और प्लस 1, ठीक है, इस रूप में आ गया। तो इसको आप क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, इसको कुछ मान लीजिए, जो भी मानना है, m मान लीजिए, तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम 9m प्लस 1 लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ठीक। तो देखिए आपको 2 पॉइंट मिल गया है, एक 9m मिला था शुरू में, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको 9m प्लस 1 मिल गया है, 9m प्लस 1 मिल गया। आगे जब मान रखेंगे तो आपको 9m प्लस 8 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ मान रख चुके हैं, r बराबर 0 रखे हैं, r बराबर 1 रखे हैं, अब r बराबर 2 रखिए, ठीक है। जब r बराबर आप क्या रखेंगे 2, जब r बराबर 2 रखिए, इसलिए a बराबर क्या होगा, कितना है 9q प्लस r है ना, और ये q है, ठीक है, आप लोग अच्छा से देंगे इसको, r के मान 2 रखिए, इसलिए a का घन करिए, तो a का घन कितना होगा aq, और a का मान कितना है 9q प्लस 2, और इसका फिर क्या करिए घन, और ये घन जानते ही आप कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो बहुत काम आएगा आगे भी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है aq प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ठीक है। आप बचपन से भी पढ़ते आए हैं, भूलने का चीज़ नहीं है, फिर भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप समझ सके आसानी से। तब a प्लस बी का होल क्यू का अगर फॉर्मूला आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। तो यहाँ पे करिए aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a तो a की जगह 9q है, 9q, और b की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस bq, तो b की जगह 2 तो 2 का q। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो आप गुना नहीं भी करिए विद्यार्थी, क्या है कि गुना करने के बाद फिर आपको कॉमन ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन। बोलेंगे सर 9 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इस रूप में लाना है, ठीक है। जब सिद्ध करना होता है तो हमको उसी रूप में तो लाएंगे, तभी तो सिद्ध होगा, है ना। तो चलिए 9 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक आसानी बढ़ाने के लिए। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 9 3 बार गुना होना था तो एक 9 बाहर निकल गया, कितने बार गुना होना था 3 बार, तो एक बार 9 बाहर निकल गया, तो बचा कितना 2, तो 9 नमा 81, और क्यूब के पावर 3। यहाँ से भी देखिए 9 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखाएगा,
तो एक तो बाहर निकल गया, तो एक ही बचा। तो नौतिया 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए 9 बाहर निकल गया, तो ये बचा 3 और ये बचा 4, तो दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 12 क्यू, और ये 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब इतना को विद्यार्थी क्या मान लीजिए एम। बोलेंगे सर सबको एम क्यों मान रहे, क्योंकि एम के बारे में हमें पता नहीं, बस मालूम है कि वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमको उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम का मान कुछ है, यहाँ पे एम का मान कुछ है, तो एम का मान चेंज होगा, पूर्णांक अलग अलग होते हैं इस आधार पे। ठीक, तो यहाँ पे आप एम मान लीजिए, और इधर प्लस क्या बच जाएगा 8, इसी को हम लिख सकते हैं 9m + 8। और जहाँ आप डाल सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या है, देखिए जहाँ m बराबर क्या है 81Q + 54Q के स्क्वायर। देखें कैसे आया था, 9 दूना, ये देखिए 9 एक बाहर निकल गया, तो 9 × 27 दूना 54। ठीक है, और प्लस 12Q है ना, ये तक ना माने हैं, इसी को माने हैं ना विद्यार्थी, तो इसको m मान लिए, तो m बराबर ये हो गया। अब देख लीजिए आपको सब मिल गया। अभी और मान रख सकते हैं, जब मान रखेंगे r के मान 3, 4, 5, 6 सब रखेंगे, आपको यही सब मिलेगा, क्योंकि ये सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, आपको तीनों मिल ही गया, तो आगे बढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ 9m मिल गया, यहाँ पे 9m + 1 मिल गया, और यहाँ 9m + 8 हो गया, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अतः ये चीज़ लिख सकते हैं। अतः आप क्या लिख सकते हैं बताइए, अतः आप ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा हिलडुल गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + क्या 1, 9m या 9m + 1 या 9m + 8, या कर देंगे और लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 9m या भी डालने चाहेंगे तो डाल सकते हैं, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिद्ध हुआ। विद्यार्थी आज मैंने आपको 4 ऐसे प्रश्न बताए हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और समझने का प्रयास करें, ज़रूर समझ में आएगा। इतने भी आप लोग ना समझ थोड़ा ना है, क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का परीक्षा है, तो इसके लिए तो आपको खुद में बहुत सारे एनर्जी भरा होगा, आराम से कोई भी चीज़ें को सीख सकते हैं। फिर भी अगर समझने में परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम और कुछ सुधार कर सकें आप लोगों के लिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग को आसानी से आसानी भाषा में समझाएं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो विद्यार्थी आज मैंने आपको 4 प्रश्न बताए, सभी प्रश्न को आप रिवाइज करेंगे अपना मन से, और बुक में बनाकर देखेंगे। अगर प्रश्न नहीं बनेंगे तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, कमेंट करने के बाद हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और NCERT का जो पहला चैप्टर है आप उसको बनाकर देखिए, आपको पहला चैप्टर के सभी प्रश्न बता दिए गए हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे दूसरा चैप्टर की ओर। डिटेल स्टडी विद्यार्थी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आपको 10 में 10 प्रश्न का आंसर मालूम हो। जो भी 10 नंबर के प्रश्न आपको मिले, सभी का सभी आंसर आप आराम से कर सके। ठीक है, यही सोच करके मैं आपको इतना आराम से समझाता हूँ, डिले करके समझाता हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो थैंक यू विद्यार्थी, आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ,
और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आपके साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करिएगा, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखिएगा और जो भी रिलेटिव्स हैं उनका भी ध्यान रखने का प्रयास करें और खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें, जिससे कि आप ज़्यादा खुशहाल फील करें। कभी फ्री टाइम भी निकाल कर 1 घंटा घूमने का भी प्रयास करें और सप्ताह में एक दिन कोशिश करें कोई अच्छी मूवी ज़रूर देखें, उससे भी आपका माइंड ग्रोथ है आसानी से करता है। तो अपने पसंद की मूवी ज़रूर देखें, अपने पसंद की जो भी चीज़ें हैं उससे आप दूर ना रहें। पढ़ाई आपको ज़्यादा देरी करनी नहीं है, मात्र 6 से 8 घंटा के बीच आप पढ़ाई करिए, मैक्सिमम स्कोर के लिए काफ़ी है। तो चलिए विद्यार्थी, थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।